तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो आपका 3 तारीख से एग्ज़ाम लगा हुआ है, इस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप और चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और साथियों, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये सभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार तैयार कर लें, चाहे आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो या किसी भी डेट में हो। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, इस क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में और किस शिफ्ट में लगा हुआ है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि हम रेगुलर आपकी क्लास कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। सभी लोग बताओ कि भारतीय रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, ट्रेन टक्कर बचाओ प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे में ई टिकट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे कि भारतीय रेलवे में ई टिकट की जो स्टार्टिंग हुई थी, यह आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी सन 2002, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन किस मार्ग पर चली थी। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन हूबहू आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन किस मार्ग पर चली थी, तो याद कर लेना, मुंबई टू ठाणे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। और अगर सन पूछा जाए ये कब चली थी, ये ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी। आप लोग याद कर लेना, सन 1853 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, भारत का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है। क्या राइट आंसर आप सभी लोग करोगे। तो जो भारत का नेशनल रेल म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है, सभी लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रेलवे होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर देना, उत्तर रेलवे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है, नाम बताइए। तो सबसे अधिक रेलवे, भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क की बात चल रही है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है, नाम बताइए उनका। तो भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर देना, सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ होना चाहिए, 1951, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ये 1951 में किया गया था। में कह रहा, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा किस रूट पर शुरू की गई थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा जो है ये किस रूट पर स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन बी, दिल्ली टू वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पर करेक्ट आंसर नई दिल्ली के साथ लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था। सबसे पहला रेलवे बजट पूछा जा रहा है 1922, 1924, 1926 या 1930। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 1924 के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है, नाम बताइए देश का। ऑप्शन में चीन, जापान, फ्रांस व जर्मनी दिया गया है।
तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। सबसे पुराना वर्कशॉप अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, रायबरेली, जमालपुर, कपूरथला या चित्तरंजन। तो करेक्ट आंसर जमालपुर के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है IRCTC का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, CTC का फुल फॉर्म जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर देना, विवेक एक्सप्रेस, बी फॉर विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट, भारत में रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष बनाया गया या मिलाया गया। तो भारत में रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष मिलाया गया, तो सन 2017, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेलवे पुलिस बल यानी RPF की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, रेलवे पुलिस बल की जो स्थापना हुई थी 1957, 1957, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन है, अगर ट्रेन का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है मिशन रफ्तार का उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से बताइए। तो मिशन रफ्तार का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जुड़े रहिए अपने प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि जो भी क्लास लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इन सभी क्लासेस को वॉच कर सकें। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मिशन रफ्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर आप लोग ट्रेन की गति को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे में टोटल कुल कितने जोन है, अगर जोनों की संख्या पूछा जाए 16, 17, 18, 19 आपका दिया गया है। टोटल जोन की अगर संख्या पूछी जाए 18 जोन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना। और भारतीय रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, सभी लोग बताओ, पर्यटन, प्लेटफॉर्म टिकट, माल ढुलाई या यात्री किराया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी माल ढुलाई के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत की पहली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू हुई, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, 1982 यानी 1982, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंजन कब शुरू हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे। भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो याद कर लेना 1925 यानी 1925, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर आप सभी लोग कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताइए। तो सबसे लंबा रेलवे पुल पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, ये अपना स्थित है, आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, सभी लोग बताओ, ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सभी लोग बताओ। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो भोपाल, नागपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई दिया गया है, करेक्ट आंसर आप लोग सिकंदराबाद के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली कब शुरू हुई, नाम बताइए। तो भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली की बात चल रही है, तो ये आपका 1986 यानी 1986, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री कौन हैं, पहले रेल मंत्री की बात चल रही है, आप लोग बताइए क्या करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन डी CD देशमुख। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, सभी लोग बताओ कि भारतीय रेलवे के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर जॉन मथाई के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जॉन मथाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा फेरी क्वीन किसके लिए प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा करके रखिए। अगर आपसे पूछा जाए फेरी क्वीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये सबसे पुरानी स्टील इंजन ट्रेन है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई,
गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, इसकी स्टार्टिंग सन 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, भारत का विश्व धरोहर रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी चेन्नई सेंट्रल। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर भारत का विश्व धरोहर रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। रेलवे का पिंक कोच किसके लिए आरक्षित है, पिंक कोच की बात चल रही है, आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी दिव्यांगजन, ऑप्शन डी सैनिक। तो यहाँ पर पिंक कोच की बात चल रही है, तो जो रेलवे का जो पिंक कोच होता है ये किसके लिए आरक्षित होता है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ, नाम बताइए। ग्रीन कॉरिडोर की बात चल रही है, ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो भारतीय रेलवे का जो ग्रीन कॉरिडोर है ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ, याद कर लेना, ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर प्रस्तावित है, दिल्ली टू लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई टू अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई टू पुणे, ऑप्शन डी चेन्नई टू बेंगलुरु। तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात चल रही किस रूट पर प्रस्तावित है, तो यहाँ पर आप लोग मुंबई टू अहमदाबाद के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना का होना चाहिए उद्देश्य क्या है, वन नेशन कर लीजिएगा। वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, करेक्ट आंसर आप लोग उत्तर रेलवे के साथ कर देना। तो आप लोग बताइए इन टॉप 35 क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर कार्ड गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इस क्लास को लाइक करिए, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेलेक्ट करके जुड़े रहिए अपने प्लेटफॉर्म से, ताकि जो भी क्लास हम लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन सभी क्लासेस को रेगुलर वॉच कर सके। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।